कोरोना का खतरा दुनिया भर में एक बार फिर से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इस नई लहर का प्रकोप एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा है। हांगकांग, सिंगापुर और चीन के कई हिस्सों से शुरू हुई कोरोना की ये लहर अब भारत में भी दस्तक दे चुकी है। 22 मई गुरुवार तक देश में कुल 257 एक्टिव केस हैं। दुनिया के कई हिस्सों में जिस तरीके से संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हुई है, इसे देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भारत में भी लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए उपाय करते रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 12 मई से 19 मई के बीच सप्ताह में 164 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे देश में कुल सक्रिय मामले 257 हो गए हैं। केरल में सबसे अधिक 95 मामले हैं, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 69 मामलों की वृद्धि है। इसके बाद तमिलनाडु में 66 और महाराष्ट्र में 56 मामले हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कोरोना के नए मामलों में वृद्धि हुई है, हालांकि यहाँ स्थिति काफ़ी नियंत्रित है। उड़ीसा में 2.5 साल बाद कोविड-19 का मामला आया सामने। देश के सभी राज्यों को कोरोना के मामलों को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। गुरुवार को सामने आई जानकारियों के मुताबिक उड़ीसा में 2.5 साल के अंतराल के बाद कोविड-19 का एक नया मामला सामने आया है। एस अवस्थी ने कहा कि फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि संक्रमित व्यक्ति को कई अन्य बीमारियां भी हैं। उन्होंने कहा कि अब तक न तो केंद्र सरकार और न ही राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने कोविड-19 संक्रमण पर कोई सलाह जारी करी है। स्वास्थ्य विभाग को स्थिति में नज़र रखने के लिए कहा गया है और हम सतर्क हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 से छिटपुट मामले सामने आ रहे हैं और मरीज हल्के स्ट्रेन से संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिसके गंभीर होने की संभावना बहुत कम है। हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है और स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। वायरस का प्रभाव हल्का। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि हाल के मामले ज़्यादा हल्के हैं। महाराष्ट्र में 2 लोगों की मौत ज़रूर रिकॉर्ड की गई है, हालांकि उनको पहले से ही कोमोर्बिडिटी थी। ये पुष्टि नहीं है कि मौत कोरोना की वजह से हुई है या फिर उनकी बीमारी के कारण। मेडिकल रिपोर्ट्स पर गौर करें तो पता चलता है कि दुनिया भर में एक बार फिर से बढ़ते संक्रमण के मामलों के लिए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। JN.1 प्रमुख वेरिएंट है। इसके अलावा कुछ हिस्सों में LP8.1 वेरिएंट के कारण भी प्रकोप देखा जा रहा है। भारत में भी JN.1 को ही प्रमुख वेरिएंट माना जा रहा है। जानिए कैसी है JN.1 वेरिएंट की प्रकृति। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने JN.1 का वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है। इसका मतलब है कि वायरस की इस प्रकृति को समझा जा रहा है। ये ज़्यादा गंभीर नहीं है, चूँकि JN.1 भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक रूप है और ओमिक्रॉन पिछले 1-2 साल से दुनिया भर में मुख्य कोरोना वेरिएंट है। ओमिक्रॉन और इसकी प्रकृति ज़्यादा खतरनाक नहीं रही है, पर इसे शरीर में वैक्सीनेशन से बनी प्रतिरक्षा प्रणाली को आसानी से चकमा देकर संक्रमण फैलाने वाला पाया गया है। JN.1 भी ज़्यादा चिंताजनक नहीं है, पर कोमोर्बिडिटी के शिकार बच्चों, बुजुर्गों और इसके कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बचाव के उपाय करते रहना ज़रूरी। बुजुर्गों और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना ही एकमात्र सावधानी है। हाथ की स्वच्छता बनाए रखना, मास्क पहनना, भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना। JN.1 में कुछ अतिरिक्त परिवर्तन देखे गए हैं, जो इसे शरीर वैक्सीन से बनी प्रतिरक्षा को आसानी से चकमा देकर संक्रमण फैलाने के लिए योग्य बनाते हैं। हालांकि इसकी गंभीरता कम है। ओमिक्रॉन और इसके अन्य वेरिएंट से संक्रमित लोगों को मुख्य रूप से सूखी खांसी, नाक बहना या बंद होने, सिर दर्द, गले में खराश, बुखार और थकावट होने, स्वाद या गंध न महसूस होने के कारण पाचन की दिक्कत हो सकती है।